हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 8 का गणित, और जिसमें आपकी चल रही है इकाई 1 और जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की 5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज आप पढ़ेंगे बच्चों अभ्यास 1F। तो बच्चों 1F अभ्यास शुरू कराने से पहले कुछ प्रगुण हैं, आप उनको जान लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला है हमारा योग का तत्समक अवयव। देखिए बच्चों, तत्समक अवयव क्या होता है? योग का तत्समक अवयव मतलब किसी संख्या में क्या ऐड कर दें हम कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए बच्चों, अगर हम किसी संख्या में 5 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा बच्चों। और 0 में अगर हम 5 जोड़ दें तब भी हमें क्या मिलेगा बच्चों? 5 मिलेगा। इसलिए योग का तत्समक अवयव क्या होता है बच्चों? 0। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। याद रखेंगे आप इस बात को। योग का तत्समक अवयव क्या है भाई? 0। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, गुणा का तत्समक अवयव। अब इसको जान लीजिए। गुणा का तत्समक अवयव मतलब किसी संख्या में हम किसकी गुणा करके वो ही संख्या ले आए। जैसे कि हम 2 में 1 की गुणा करके हम 2 ही ले आएंगे, और 1 में अगर हम किसी संख्या की गुणा कर दें तब भी हमें वही संख्या मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ऐसी संख्या है, उसकी किसी भी संख्या में गुणा कर दो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तत्समक अवयव समझ आ गया होगा आपको, प्रश्न में आएगा तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम क्या है? जैसे कोई संख्या है हमारे पास 5, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों, उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा -5। बात समझ आई? योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे कोई संख्या 5 है हमारे पास, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। अगर कोई संख्या हमारे पास 1/10 है तो उसका क्या होगा बच्चों? -1/10 होगा। ठीक है। अगर कोई संख्या हमारे पास -2/5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/5 होगा बच्चों। देखिए बच्चों, अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है ना, तो हमें अगर संख्या प्लस की है तो उस पर हम माइनस लगा देंगे, अगर माइनस की है तो उस पे से हम माइनस हटा देंगे। ऐसे हम योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। समझ आ गया होगा बच्चों आपको योगात्मक प्रतिलोम। अब देख लीजिए आप, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे कोई संख्या है 5, उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों 1/5। ठीक है बच्चों। यदि हमारे पास कोई संख्या 2/3 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चे? 3/2 होगा। समझ आई बात? अगर कोई संख्या हमारे पास -2/5 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -5/2। देखिए बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम में आपका चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह वही रहेगा जो है। ठीक है। आपका अंश और हर बदल जाएगा। 5 का 1/5 हो जाएगा और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बराबर नहीं है इसके, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम उसका साइन चेंज कर देंगे, हम उसका चिन्ह बदल देंगे। ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। आपको केवल इतना याद रखना है। ठीक है। चलिए, अब आप एक बात और जान लीजिए कि योगात्मक प्रतिलोम में 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है बच्चों? योगात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है उसका? 0। समझ आई बात? क्योंकि 0 पर कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस होता ना ही माइनस, इसलिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है? 0 ही होता है। और इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम में 1 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 ही होता है। ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसके बाद करते हैं प्रश्न। आपका प्रश्न 1 है, और ये बच्चों प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। देखिए बच्चों, आपको ये कथन दिए हैं। कितने कथन दिए हैं आपको? 8 कथन दिए हैं। आपको ये बताना है क्या ये सत्य है या असत्य है। पहला देख लीजिए
कि -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए -6/7 और +6/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो 0 आएगा। माइनस का 6/7 है, प्लस का 6/7 है, कट जाएगा तो क्या आएगा 0, और 0 परिमेय संख्या है, और यहाँ क्या लिखा है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए ये कथन आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका असत्य। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अभी मैंने आपको एक नियम समझाया था, सबसे पहला नियम आपका यही था कि योग का तत्समक अवयव क्या है, क्या होता है, योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में जोड़ दें वो नंबर वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए ये कथन आपका क्या होगा बच्चों, सत्य होगा, क्योंकि ये सही लिखा है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। देखिए बच्चों, मैंने योगात्मक प्रतिलोम में क्या बताया था कि साइन चेंज हो जाता है, और मैंने साथ में ये भी बताया था कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही रहता है, और इसमें क्या लिखा है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो ये भी क्या होगा आपका असत्य। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, क्या होता है बच्चों, शून्य ही होता है, क्योंकि उस पर कोई भी साइन लगा लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ये कथन आपका क्या होगा बच्चों, सत्य। मैंने आपको अभी समझाया था नियम में, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस की संख्या का प्लस हो जाता है, प्लस की संख्या का माइनस। इसका मतलब ऋणात्मक संख्या का जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, धनात्मक, और धनात्मक का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये कथन कैसा होगा आपका, सत्य होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि योग का तत्समक अवयव शून्य है, घटाने का नहीं है, क्योंकि अगर हम 5 में से हम 0 को घटाएंगे तब तो 5 ही आएगा, लेकिन अगर हम 0 में से 5 घटा देंगे ना तो वो माइनस का 5 आएगा। तो इसलिए घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं है, वो जोड़ने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो ये कथन आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। देखिए बच्चों, परिमेय संख्याओं में गुणा का, मैंने आपको बताया था ना गुणा के तत्समक अवयव के बारे में, कि किस संख्या में किसका गुणा करें कि वही संख्या रहे। 15 में किसका गुणा करें कि 15 ही आ जाए। 15 में 1 का गुणा करने पर 15 आ जाएगा ना, 10 में 1 का गुणा करने पर 10 ही आ जाएगा ना। तो इसलिए गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये कथन आपका कैसा होगा, ये भी कथन आपका कैसा होगा बच्चों, सत्य होगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये कथन भी आपका सत्य होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता, अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही रहेगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बदलता है बच्चों, अंश से हर बदल जाता है और हर से अंश बदल जाता है, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। वो ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी। तो ये कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा। देखिए बच्चों, मैंने बताया था अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या है तो ऐसी संख्या केवल 0 है, क्योंकि 0 का ही योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, बाकी किसी संख्या का नहीं होता। बाकी सबका साइन चेंज हो जाता है, 0 का साइन हम चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 पर कोई साइन होता ही नहीं है, 0 पर कोई चिन्ह होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या अगर x है कोई, उसका योगात्मक प्रतिलोम भी x है, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ये कथन आपका क्या होगा बच्चों, ये कथन आपका होगा सत्य। चलिए बच्चों, आप सत्य असत्य नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये बच्चों, तो प्रश्न आपका इस प्रकार है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों, पहला देख लीजिए, -5/12 में क्या जोड़ने पर, यहाँ रिक्त स्थान दिया है, इसमें इस रिक्त स्थान में क्या भरें, मतलब क्या जोड़ें कि -5/12 ही आ जाए, कुछ भी चेंज ना हो। कब होगा ऐसा, जब हम इसमें 0 भर देंगे। -5/12 में 0 जोड़ दीजिए, -5/12 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दूसरा देख लीजिए बच्चों,
-4/5 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए। 0 कब आता है? जब वही संख्या घटा देते हैं तब आता है ना। तो संख्या क्या है? -4/5। अब यहाँ माइनस दिया है तो -4/5 में से माइनस का 4/5 ही घटा दीजिए तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 1/-2 यहाँ पर माइनस पावर लगी है, इसका मतलब हमें यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज नहीं होगा, अंश का हर बन जाएगा, हर का अंश। तो ये -2/1 आ जाएगा। -2/1 को हम -2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब इधर देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं पहले। चलिए सोल्व कर लीजिए इसको। -2/3 गुना 3/4, इस पर क्या लगी है बच्चों? -1 पावर लगी है। 3 से 3 काट दिया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपके पास आ गई संख्या -1/2। -1/2 का इनवर्स है। ठीक है बच्चों। अब इस पे इसको इनवर्स भी बोल देते हैं, -1 पावर को। ठीक है। तो ये क्या है? इसका क्या लिखना है हमें? इसकी क्या लिखा हुआ है? एक -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है ये। तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम कैसे लिखते हैं? -2। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा बच्चों? आपका -2। -2 संख्या आपके ब्लैंक में आ जाएगी। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है ये, बहुत आसान है। तो आइए बच्चों, प्रश्न आपका इस प्रकार है। प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें आपको x का मान बताना है। चलिए बच्चों पहला कर लेते हैं। 2/3 गुना x बराबर 1। x जिसका मान हमें बताना है उसको यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म को हम इधर ले जाएंगे। x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया हुआ है आपको। अब ये 3 यहाँ कहाँ पर है? 3 का क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो इसकी 3 की क्या कर देंगे? यहाँ गुना कर देंगे। 2 की क्या हो रही है? यहाँ गुना। 2 ऊपर है तो 2 को हम नीचे ले आएंगे। यही ऐसे याद रखिए, ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे और 2 ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे। तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3/2। x का मान आपका आ गया यहाँ पर 3/2। सेम ऐसे ही ये आपका आंसर होगा। सेम आपका ऐसे ही इस प्रश्न में होगा। इसको लिखेंगे -3/4 प्लस x बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा आपका, ये माइनस का 3/4 इधर जाएगा जब, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ गुना नहीं है ना, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये गुना में था तो इसलिए इसका क्या आया बच्चों? इधर आके हमने क्या लिखा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है बच्चों? 3/2। यहाँ पर प्लस में दिया है तो इसका क्या लिखेंगे हम? इसका -3/4 का क्या लिखेंगे हम? धनात्मक प्रतिलोम। क्या होगा इसका? योगात्मक प्रतिलोम। क्या होगा बच्चे? योगात्मक प्रतिलोम 3/4। -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +3/4। तो यही क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न में देखिए, गुना दिया है तो आपको इधर जाके क्या करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह कभी भी नहीं बदलता। तो x बराबर क्या होगा आपका? -4/5। ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। लेकिन माइनस नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या करना है? गुणात्मक। गुना दिया है ना बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुना दिया है तो गुणात्मक प्रतिलोम हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमें इस प्रश्न में करना है। देखिए बच्चों, x के साथ गुना में क्या है? -6/-7। आप चाहो तो माइनस माइनस काट लीजिए, ये प्लस ही हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर आपका क्या आएगा? इधर आप गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 7/6। आप चाहो तो -7/-6 भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, हमने साइन चेंज नहीं किया इसमें। आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए क्या गुना कर रखी है, इनकी x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसको सोल्व करके ही हम x की वैल्यू निकाल देंगे। -5 से -5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। जब गुना में संख्याएं कटती हैं तो 1 आंसर आता है, जब योग में संख्याएं कटती हैं तो 0। देखिए बच्चों, 5/5 जब कटेगा तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा ना, 1 आएगा। जब 5 - 5 ऐसे कटेगा तो क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो ये किस प्रकार कटा है बच्चों?
ये गुना में कटा है तो क्या आएगा 1। तो x का मान क्या आ गया आपका यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। चलिए बच्चों इस प्रश्न को हम कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों प्लस में दिया है, एक माइनस का है एक प्लस का, -7/6 और +7/6 बराबर x। जब इसको काटेंगे ऐसे माइनस प्लस से काटेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 0। तो x बराबर क्या आ गया आपका 0। मैंने आपको बताया जब इस तरह से काटोगे तो 1 बचेगा और जब इस तरह से काटोगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। आपको ये संख्याएं दी गई हैं, इनके आपको योगात्मक प्रतिलोम बताने हैं। आपने माइंड में अभी सोच लिए होंगे, बता दिए होंगे, बहुत सिंपल है, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए कर लेते हैं। 1/2 का क्या होगा, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चे, क्या होगा -1/2 होगा। बहुत सिंपल है, साइन चेंज करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो सेम इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चे, क्या होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम 3/8 हो जाएगा। साइन बदल देंगे बस, हमें कुछ नहीं करना, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। सेम इसी प्रकार हम 0 का लिखेंगे, 0 का योगात्मक प्रतिलोम -0 मत लिख देना, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 0 पर साइन कुछ नहीं होता, 0 पर माइनस प्लस लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बच्चों इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस काट के इसको 4/7 लिख लेते हैं। वास्तव में ये धनात्मक संख्या है, यहाँ पर माइनस लगा है, 4 पे भी 7 पे भी माइनस लगा है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो संख्या आपको मिलेगी 4/7। तो लिखेंगे बच्चों 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे बच्चे, योगात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे -4/7। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अभी आपने धनात्मक बताए थे, अब आपको गुणात्मक, मैंने इस प्रकार से लिख लिए सारे नंबर। तो आप क्या लिखेंगे 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चे, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको क्या करना होता है, अंश का हर बनाना होता है, हर का अंश। तो ये कितना हो जाएगा 8/13 का 13/8 ये हो जाएगा। चलिए बच्चों -16/9 का लिख लेते हैं। -16/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, देखिए बच्चों माइनस नहीं चेंज होगा, कभी माइनस भी कर दो, माइनस इसमें साइन चेंज नहीं होता, इसमें अंश का हर हो जाता है, हर का अंश। तो ये हो जाएगा -9/16, माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप लिखेंगे 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे बच्चों, उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, -16/17 हो जाएगा आपका इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक इसी प्रकार अगली संख्या है आपकी -9, तो क्या लिखेंगे -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/9। माइनस चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 17 का क्या होगा, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, आपके माइंड में आ रहा होगा
क्या आ रहा है बच्चों? 1/17। ठीक है, और 1/17 का क्या होगा? 17। ठीक है बच्चों, चलिए इस संख्या का देख लीजिए। 2/5 गुना 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 5/2 गुना 4/9 अपोजिट हो जाएगा। 2/5 का क्या हो जाएगा बच्चों? 5/2, और 9/4 का क्या हो जाएगा बच्चों? 4/9। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 चौक भी, इसको काट सकते हैं आप, 2 से इसको काट दीजिए, 2 आ गया, तो ऊपर कितना आ गया? 5 दूनी 10/9। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके गुणात्मक प्रतिलोम, जिसमें आपको अंश का हर बनाना है और हर का अंश बनाना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।